कहानी की शुरुआत में हमें दो पंछी दिखाए जाते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं और हमें एरिस एम्पायर का ऊपर से सीन दिखाया जाता है जो काफी खूबसूरत दिख रहा होता है। एक पानी की नहर, उसके आसपास अच्छे से बने मकान और एक बेहतरी इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण। शहर के चौराहे पर हमें एक वॉरियर का पुतला दिखाया जाता है जिसके आसपास बच्चे खेल रहे होते हैं और बहुत लोगों की चहल पहल होती है। वहीं पर दो गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। एक गार्ड बोलता है, माहौल कुछ दिनों से शांत लग रहा है। दूसरा ओल्ड गार्ड बोलता है, क्या तुम इसे शांत कहते हो? वो विद्रोही भी क्षण फिर से तबाही मचा सकते हैं। वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि वे मूर्ख क्या सोचते हैं कि वे साम्राज्य के खिलाफ क्या कर सकते हैं, और कहता है उनका राज्य तो बहुत दूर और छोटा है। तभी उसका साथी गार्ड हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ, मुझे भी इस बात पर हैरानी है। यंग गार्ड फिर से बोलता है, लेकिन हाल ही में ये शांत रहा है। शायद उन विद्रोहियों को ये एहसास हो गया था कि प्रतिरोध व्यर्थ है और उन्होंने हार मान ली थी। ओल्ड गार्ड बोलता है, हाल ही में ये काफी शांत है। शायद एम्पेरियल नाइट्स ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। मैं चाहता हूँ ये शांति इसी तरह से बानी रहे। नेक्स्ट सीन एक कमरे में शिफ्ट होता है जहाँ मशाले जल रही होती है और नाइट्स इकट्ठा हुए होते हैं। एक ब्लू हेयर वाला नाइट बोलता है कि आज रात हम किंग को मर डालेंगे और इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे, और वो अपनी मुट्ठी जोर से बंद करते हुए कहता है कि यही हमारे राज्य को वापस पाने का एकमात्र तरीका है। वो सारे नाइट्स उसकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। एक नाइट हमें सर हिलता है। तभी वो एक लाल बाल वाले नाइट से बोलता है, इन सब में तुम्हारा रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो उसका नाम पुकारता है, लोगन मैकलीन। तभी वहां पर हमें हमारा मैन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो काफी कुल लुक में खड़ा होता है। उसके अंदर कुछ अलग ही जुनून है, कुछ कर दिखाने का। और तभी कैप्टन उसे कहने लगता है, किसी को भी उस सीक्रेट किताब को छूने मत देना। वहां पर लोगन अपना सर उठाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ। फिर हम देखते हैं वहां पर उनकी मीटिंग खत्म हो गई होती है और लोगन वहां से जा रहा होता है। वही पीछे से एक बंदा आता है और उसके पास आकर उसे कहने लगता है, सर लोगान, आपको एम्पायर के प्रति गहराई से समर्पित होना चाहिए। वहां पर लोगन पूछने लगता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी वो नाइट बोलता है कि हमारे कई साथियों ने अपनी जान गंवा दी इंपीरियल से सीक्रेट टोम लेने और उसकी रक्षा करने के लिए। अगर इस किताब का चार्ज तुम्हारे पास है तो अंपायर जो है वो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। तभी वो नाइट अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, लेकिन आप इसके चार्जेबल पर्सन हैं, भले ही इसके खतरे हो। तभी लोगन उसकी तरफ काफी तीखी नजरों से उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने अपनी इच्छा से ये जिम्मेदारी ली है। तभी नाइट बोलने लगता है, आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आप एशियंट लैंग्वेज में काफी अच्छे हैं, लेकिन ये फैक्ट कि आपने कोई आपत्ति नहीं की, इसका अर्थ ये है कि हमारे एम्पायर की काफी चिंता है। तभी लोगन चिल्लाकर बोलता है, बहुत हो गया, तुम हमारे कॉमरेड्स की बेइज्जती कर रहे हो। तभी लोगन बोलता है, मैं ये चीज अंपायर के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। तभी लोगन अपने पास्ट को याद करने लगता है और कहता है, मैं बस एक निकम्मा इंसान था। तभी हमें दिखाया जाता है किसी के सर पे एक लकड़ी की तलवार लगती है और वो गिर जाता है। हम देख सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो दोनों ग्राउंड में खड़े हुए एक दूसरे से मॉक बैटल कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो जीतने वाला बंदा है वो डरते डरते खड़ा होता है, लेकिन वो जीत गया होता है। तभी आसपास नाइट फुसफुसाने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर लोगन अपने छोटे भाई मास्टर लोनिन से हार गए, लेकिन अभी तो सिर्फ 3 साल हुए हैं जब मास्टर लोनिन ने स्वॉर्ड स्टडी करना स्टार्ट करा है। लोनिन डरते हुए अपने बड़े भाई को पुकारता है। तभी लोनिन के पीछे से कोई बोलता है, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट है, लेकिन उसके सामने जहाँ मास्टर लोगन जिन्होंने नाइट बनने के लिए पूरे 10 साल मेहनत करी है, ये कितनी दुख की बात है कि उनका बड़ा बेटा इतना बेवकूफ है। मुझे हाउस मेक लाइन के भविष्य की चिंता है। वही लोगन जमीन पर लेटा हुआ ये सब सुन रहा होता है और वो अपनी मुट्ठी में ट्रेनिंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोनिन जमीन पर गिरता है और बोलता है, पैलेसिस पॉइजन। वहाँ दूसरे कमरे में लोगन उसके फादर के साथ होता है और उसके फादर उसे पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए अपने भाई को जहर देने की? ये काफी नीचे हरकत है। अगर लोनिन को कुछ हुआ तो मैं इतना कहकर उसके फादर वहीं पर रुक जाते हैं और वो शांत होकर उसे गेट आउट कह देते हैं और वो कहते हैं, तुम मेरे बेटे नहीं रहे। ये सुनकर लोगन चौंक जाता है। तभी वापस से वहां पर हमें लोगन बोलने लगता है कि मैंने अपने छोटे भाई से जलन के मारे ऐसा कांड कर दिया और उसी के चलते मुझे बेदखल कर दिया गया। उसके बाद लोगन कहता है, जब मैं अपनी फैमिली को छोड़ा उसके बाद में एक मिशनरी बन गया और एंड में मुझे ये एहसास हुआ कि 10 वर्षों की कठिनाई के बाद में कितना दयालु हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है लोगन एक किले के सामने बैठा होता है जो आग से जल रहा होता है और सोचता है, मैं बहुत लेट हो गया था। उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है 2 महिलाएं बात कर रही होती है। क्या तुमने सुना, आज नगर के चौराहे पर
सबके सामने एक पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है। तभी वो अपराधी का नाम बोलती है, मैकलिन। ये सुनकर वहां पर उनके पास से गुजर रहा बंदर रुक जाता है और अपने पांव घुमा के उल्टी दिशा में दौड़ने लगता है। वो बोलता है, लोनिन मेकलिन। तभी वहां पर दूसरे बंदे भी बातें करने लगते हैं। मैंने सुना था वो एक और यूजर है जो फ्रंट लाइंस पर फाइट करता है, लेकिन रॉयल फैमिली भाग गई है ना। तभी वहां पर दूसरा बंदा बोलता है, तो उन्होंने अपने सिपाही को छोड़ दिया। तभी वहां पर दो बंदे लोनिन को खींचकर कहीं ले जा रहे होते हैं और लोगन सोचने लगता है, लोनिन नहीं, मुझे अभी भी तुमसे कुछ कहना है, तुम मेहरबानी करो और जिंदा रहो। तभी लोगन भागते हुए चौराहे पर पहुंच जाता है। तभी एग्जीक्यूशन मशीन से ब्लड गिर जाता है। ये देखकर लोगन चौंक जाता है। एक बंदा जोर से चकता है, ध्यान से देखो, इसे एम्पायर के साथ विरोध करने वालों का यही हाल होता है। इसके बाद पूरे सीन में हमें दिखाया जाता है, वो बंदा अपने हाथ में लोनिन का सर लिए खड़ा होता है। वहां पर लोग एम्परर आपकी उम्र लंबी हो ऐसे नारे लगा रहे थे। तभी वहां पर फिर से लोगन बदला लेने की कसम खाता है और उसकी आंखों से काफी ज्यादा आंसू बहते जा रहे थे। वो बोलता है, मेरी फैमिली को मारने के लिए और मेरे पास से माफी मांगने का चांस छीनने के लिए मैं एम्पायर से बदला लूंगा। तभी वहां पर हमें एक किले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई बोल रहा होता है, उसके पीछे जाओ। एक नाइट जोर से चिल्लाता है, ये वही है, इस लाल सर वाले बस्टर्ड के पास हमारी सीक्रेट किताब है। वो अपने सिपाहियों से लोगन पीछे जाने को कहता है। लोगन काफी तेजी से भाग रहा होता है और सिपाही उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो अचानक से एक जगह रुक जाता है जहां का दरवाजा बंद होता है। तभी वहां उसके पीछे एक नाइट आ जाता है और चिल्लाता है, वो यहाँ पर है। ये सुन लोगन कहता है, डैम इंट, और वो अपनी स्वॉर्ड को एक हाथ से जोर से पकड़ता है। वही उसकी तरफ हो सैनिक रश कर देता है और बोलता है कि तुम गद्दार अब यहीं मरे जाओ। लोगन उसके हमले को ब्लॉक करता है और उसे पीछे धकेल देता है और साथ ही उसे पर एक जोरदार हमला कर देता है। वो नाइट, तुम छोटे बच्चे, इतना बोलता ही है कि लोगन उसे फिर से स्लेश कर दे और तभी वहां दूसरा नाइट आ जाता है और लोगन को गाली देने लगता है। तभी लोगन तुरंत उसके पास आ जाता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है और सोचता है, मैं जितने ज्यादा लोगों को मारूंगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक और नाइट आ जाता है और उसे पर हमला कर देता है, लेकिन लोगन उससे बच के उसे भी मार डालता है। वहां पर वो काफी तेजी से लड़ता हुआ सोच रहा होता है, मुझे जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों को मारना होगा। तभी अचानक से उसके चारों ओर इंपीरियल नाइट आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। एक बोल रहा है, हाँ वहीं पर घेर लो उसे। दूसरा नाइट बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंपायर का ट्रेजर चुराने की, अब हार मान लो और वो सीक्रेट किताब हमें दे दो। तभी लोगन वहां पर हफ्ता हुआ बोलता है, यही है, और वो अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वहां पर नाइट से बोलने लगता है, मुझे लगता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। लोगन अपनी तलवार छोड़ देता है और अपने हाथ में एक ब्लू ऑरब लेकर उसे तोड़ देता है। फिर बोलता है, मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी मुट्ठी को अपनी छाती के पास ले आता है। सारे नाइट शोक हो जाते हैं, ये क्या हुआ। तभी वहां किले की खिड़की से काफी तेज रोशनी निकलती है और फिर अगले ही पल पूरे किले में एक बड़ा धमाका हो जाता है। तभी लोगन मरते हुए सोचने लगता है, मैं सिर्फ बदले के लिए जिया और अपने पुराने दिनों पर पछतावा करता रहा। मेरे आखिरी पलों में मुझे एक बात की खुशी थी कि मैं एम्पायर पर एक जीत हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन मौत आने के बावजूद में अपने सबसे बड़े रिग्रेट को भूल नहीं सकता। तभी वो अपने छोटे भाई के बारे में सोचकर बोलता है, मुझे उससे एक बार माफी मांगनी चाहिए थी। मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं अपनी फैमिली को आफ्टर लाइफ में फिर से मिलूंगा तो मैं उनसे माफी जरूर मांगूंगा। तभी अचानक से वो अपने बेड पर हाफता हुआ बैठ जाता है और उसके सर पर एक पट्टी बंदी होती है और अपना सिर पकड़कर बोलता है, मेरा सर। तभी अचानक से वो शॉक होकर नोटिस करता है कि अगर मैं मर गया हूँ तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका नौकर आकर उसे पूछता है, यंग मास्टर आप ठीक है क्या। तभी लोगन उसकी तरफ देखते हुए कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि रिक, क्या ये तुम हो। और रिक उसे पर बोलता है, हाँ मैं रिक हूँ, आपका पर्सनल सर्वेंट। क्या आपको अब कुछ ठीक लग रहा है। तभी लोगन सोच रहा होता है कि रिक तो 30 साल पहले मर गया था और लोगन उसकी तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। ये सुनकर रिक को काफी ज्यादा शौक लगता है और परेशान हो जाता है। वो बोलता है, यंग मास्टर के सर पर काफी ज्यादा चोट लगी होगी, कोई डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। तभी रिक वहाँ पर खड़ी मेड पर चिल्लाने लगता है, जल्दी करो, और वो मेड कहती है, हमें अभी करती हूँ। तभी लोगन खिड़की से बाहर देता है वहाँ जहाँ पर नाइट्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये देख लोगन चौंक जाता है। वहाँ पर अपने फैमिली के निशान को नोटिस करता है और सोचता है, मेरे फैमिली के यहाँ हर जगह है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी लोनिन दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है और बोलता है, भाई
क्या आप ठीक है? लोनिन की आवाज सुनकर लोगन चौंक जाता है और सोचता है ये आवाज, और वो तभी लोनिन की तरफ देखा है। लोनिन अपने चेहरे से काफी परेशान दिख रहा होता है और पूरा कांप रहा होता है। तभी लोगन को ये सीन याद आता है और वो सोचता है ये वही दिन है जब लोनिन और मेरे बीच पहला ऑफिशियल स्पार हुआ था। तभी लोगन याद करने लगता है कि कैसे वो अपने छोटे भाई से हार गया था और उसका छोटा भाई स्पार के बाद उससे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे गेट आउट कह दिया था और ये भी कहा था कि तुम एक नाजायज औलाद हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लोगन सोचता है मैंने लोनिन को इतनी बार बेइज्जत किया, इसके बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की और उस दिन के बाद से मेरी उससे कभी बात नहीं हुई थी। साथ ही वो रियलिटी में अपने चेहरे पर हाथ रखता है। ये देखकर लोनिन काफी परेशान हो जाता है। तभी रीक वहाँ पर आता है और बोलता है, मास्टर लोनिन, मुझे लगता है मास्टर लोगन को और ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अभी यहाँ से चले जाइए। तभी लोगन बोलता है, नहीं, उसे रहने दो। रिक लोगों की तरफ देखकर बोलता है, यंग मास्टर। लोगन उसी पल लोनिन की तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरे पास आ सकते हो लोनिन। तभी लोनिन लोगन की तरफ देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगता है और उसके पास पहुंच जाता है। इस सीन में रिक को परेशान होता हुआ दिखाया जाता है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। वहाँ पर लोनिन बोलने लगता है, बड़े भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। तभी लोगन बेड से नीचे उतरता हुआ उसे बोलने लगता है, मैं सच में ठीक हूँ, तो तुम्हें बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, हकीकत में मैं ही वह हूँ। लेकिन वह इससे आगे नहीं बोल पाता और लोनिन के सामने बैठकर रोने लगता है। वहाँ पर लोनिन बोलता है, भाई आप ठीक है क्या, आपको और ज्यादा आराम। लेकिन इतना कह के वह भी चुप हो जाता है। तभी लोगन सोचने लगता है कि मेरी वजह से इस अच्छे इंसान की जान गई थी। पहले उसने राज्य के लिए फ्रंट लाइन पर फाइट की और फिर एम्पायर ने ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया। ये सोचकर वो रोने लगता है। लोगन खड़ा होता है और लोनिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे माफी मांगता है। तभी उसकी आंखों से आंसू बहाना स्टार्ट होते हैं और वो लोनिन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और उसे हक कर लेता है। लोनिन पूछता है, भैया आप रो क्यों रहे हो? और वो लोगन को देखा है जो काफी रो रहा होता है और ये देखकर वो भी रोने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करके काफी देर तक ऐसे ही रोते रहते हैं। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोनिन लोगन से बोलता है, ठीक है फिर मैं आपको मिलने के लिए दोबारा जल्दी आऊंगा। वहीं पर लोगन भी उसे बोलता है, ठीक है मैं भी तुमसे बाद में मिलता हूँ, और फिर लोनिन वहाँ से चला जाता है। इस बार लोगन अपने फेस से काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है, जैसे उसका गिल्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके बाद वो खिड़की की तरफ मुड़ता है और बोलता है, ये सिर्फ एक सपना नहीं है और सच में मैं पास्ट में पीछे आ गया हूँ, तो अब मुझे भविष्य बदलना पड़ेगा। तभी उसे वहाँ पर एक मेड की आवाज आती है, यंग मास्टर। लोगन बोलता है, क्या हुआ? तो वो मेड माफी मांगने लगते हैं। लोगन परेशान होता हुआ सोच रहा है ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर पीछे से रीक आता है और बोलता है, लगता है हमारी प्यारी मेरे ने यंग मास्टर के रेस्ट में डिस्टर्ब किया। मैं उसे ये बताना भूल गया था कि आपको आराम के वक्त परेशान ना करे। और वो सोच रहा होता है ये जरूर कंफ्यूज हो गई होगी कि ये कोई दूसरा रूम है। मेरी उससे माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी लोगन अपने चेहरे पर हाथ मारता है और सोचने लगता है कि सच है, इस समय पर मैं एक बहुत ही टेरिबल पर्सन हुआ करता था जो सिर्फ छोटी छोटी बातों पर भी मैट्स पर गुस्सा करता था। तभी लोगन मेरी से कहा, लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, और रिक से कहता है, मेरे लिए कुछ पेपर और पेन ले आओ। रिक और मेरी दोनों यह बात सुनकर चौंक जाते हैं। कुछ समय बाद रीक कुछ पेपर लेकर आता है और बोलता है, मैं यहीं पर रख देता हूँ मास्टर। तभी लोगन अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है और बोलता है, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो और आज किसी को अंदर मत आने देना। रीक ये सुनकर चौंक जाता है कि आप मेरा शुक्रिया कर रहे हैं। तभी वो बोलता है, यंग मास्टर आप ठीक तो है ना कि आपका सर अभी भी दर्द कर रहा है? ये सुनकर लोगन काफी परेशान हो जाता है, फिर चीखता हुआ कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अब फौरन यहाँ से चले जाओ। तो रीक खुश हो जाता है और कहता है, हाँ यंग मास्टर, मैं अब चलता हूँ, प्लीज अच्छे से आराम करना। इस बात से लोगन फिर से परेशान हो जाता है। फिर लोगन अपने डेस्क पर बैठा कैंप रहा होता है और सोचता है, मुझे ऐसा लगता है ये मेरा ही फॉल्ट है। फिर वो सब कुछ छोड़ के फोकस करने लगता है कि मुझे अपने पास्ट पर फोकस करना होगा, बल्कि नहीं फ्यूचर को रिकॉर्ड करने पर फोकस करना होगा। 10 साल में होने वाला इंपीरियल वॉर, ये वही डाइजेस्टर होगा जिसने सिर्फ मेरी फैमिली को ही नहीं बल्कि पूरे किंगडम को बर्बाद कर दिया था। तभी वो लिखने लगता है कि मेरा गोल है इस वॉर को होने से रोकना, लेकिन उससे पहले कुछ और भी है। 1 साल में टेरिटरी वॉर होगी, ये पता नहीं कहां से शुरू होगी, लेकिन मेरी आधी फैमिली फोर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी और हमें एक बहुत ही मुश्किल वक्त में धकेल देगी। तभी लोगन बोलने लगता है, मुझे पहले इस डेंजर को पास करना पड़ेगा, और ये करने के लिए फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक दरवाजा दिखाया जाता है जिस पर कोई नॉक कर रहा होता है। वही हमें लोगन के फादर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा आकर उनसे बोलना है, मेरे लॉर्ड आपका बड़ा बेटा यहाँ पर आपसे मिलने आया है। तभी हमें उसके फादर का फेस दिखाया जाता है और वो बोलते हैं, वो बेवकूफ लोगन। और यही हमारा पहला एपिसोड एंड हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लोगन अपने फादर से मिलने जा रहा होता है।
वहाँ मैड्स ऐसे डर जाती है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। नौकर भी अपना सर घूम लेते हैं। मैड्स साइड में खड़ी हो जाती है ताकि लोगन बिना कोई झगड़ा करे वहाँ से चला जाए। तभी वहाँ एक मेड लोगन को देख डर जाती है और गिर जाती है। वो मेड कांपते हुए सोचने लगती है, मैं यंग मास्टर के सामने गिर गई, अब ये मेरा आखिरी दिन होगा। लोगन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो मेड थैंक यू बोलती है। तभी वो मेड ऊपर देख कर डर जाती है, जहाँ पर लोगन काफी क्रीपी स्माइल देता हुआ बोलता है, ऐसा तो होता रहता है। तभी वो मेड जमीन पर झुक कर लोगन से माफी मांगने लगते हैं। लोगन शोक होकर कहता है, आखिर क्यों? लोगन सोचता है, सच में एक रात में बदल जाना काफी स्ट्रेंज है। तभी वो आईने में देखा हुआ सोचता है कि मुझे इन्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। तभी वो फिर से क्रीपी स्माइल देते हुए सोचता है, मैं जिस तरह से स्माइल करता हूँ इससे कोई लेना देना नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक दरवाजे के बाहर एक बटलर बोल रहा होता है, माय लॉर्ड, आपका बड़ा बेटा यहाँ आपसे मिलने आया है। वहाँ लोगन अपने फादर के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगता है कि कैसे उन्होंने पिछली बार उसे बेदखल कर दिया था। फिर मैंने कई सालों तक अपने फादर को इसलिए कोसा था, मुझे लगता था कि वो एक हार्टलेस पर्सन है जिन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया। तभी लोगन अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है, मैं ही बेवकूफ था, मैं सोच भी नहीं सकता कि अपने बेटे को बेदखल कर वो कितने दर्द में होंगे। तभी वो मुस्कुराता हुआ कमरे में एंटर होता है और अपने फादर को पुकारता हुआ कहता है, मैं लोगन हूँ। तभी उसके फादर उसकी तरफ घूमते हुए उसका नाम पुकारते हैं। वहीं पर लोगन अंदर ही अंदर इमोशनल होकर अपने फादर से माफी मांगने लगता है। उसके फादर कहते हैं, तुम मुझे ज्यादा इंजर नहीं लग रहे हो तो आखिर यहाँ पर क्यों आए? वहीं पर हमें उनका नाम बताया जाता है, पैड्रिक मैकलीन, हेड ऑफ द मैकलीन ब्रोनी। फिर लोगन बोलता है कि मैं यहाँ पर आपसे परमिशन लेना आया हूँ ताकि मैं कुछ महीने माउंटेन्स में जाकर अपनी ट्रेनिंग खुद से कर सकूं। वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं, तुम्हारी खुद की ट्रेनिंग। वहाँ पर लोगन टेरिटरी वॉर के बारे में सोचने लगता है कि जीतने के लिए उन्हें उनकी फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ानी पड़ेगी, हमें हमारे नाइट की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी और नए हथियार खरीदने होंगे, लेकिन ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। और वो साथ ही बोलता है, हाउस मैकलीन की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा मौका आएगा जिससे मैं एक ही बार में काफी ज्यादा पैसा बना पाऊंगा, जो कि ब्रोनी के पूरे एक साल के बजट बराबर होगा। तभी उसके फादर बोलते हैं, क्या तुम यहाँ पर अपने छोटे भाई से हार गए इसलिए भाग जाना चाहते हो? लोगन कहता है, नहीं, मुझे लगता है मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया है, मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। तभी उसके फादर बोलते हैं, तुम में और भी कई कमियां हैं और तुम खुद को बदलना चाहते हो, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लोगन कहता है, मुझे मालूम है मेरा बिहेवियर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा है। उसके फादर कहते हैं, मैं तुम्हारे बहानों से थक गया हूँ, तुमने पहले भी ऐसा कई बार दावा किया है। तभी उसके फादर वहाँ पर घूमकर उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देते हैं। वहाँ पर लोगन कहता है कि मैंने इतने सालों से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दूसरों पर अपना इल्जाम लगाया और अपना खुद का फॉल्ट कभी नहीं देखा। मैं बहुत ही बेवकूफ और इमैच्योर था। और वो कहता है, मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ अपने इमैच्योर एटीट्यूड को भी ठीक करूंगा, मुझे बस इस एक टाइम आप अलोव कर दीजिए। फिर उसके फादर बोलते हैं, ये तुम्हारे कोई एक्सक्यूज जैसा नहीं लग रहा और तुम कितने टाइम के लिए जाना चाहते हो? लोगन बोलता है, 3 महीने। पैड्रिक कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है 3 महीने में तुम लोनिन के साथ पहुंच जाओगे? लोगन बोलता है, मैं लोनिन से जीतने के बारे में नहीं सोच रहा, मुझे सिर्फ अपने दिए गए समय में कुछ बेस्ट करके दिखाना है। वहाँ पर उसके फादर स्माइल करते हुए बोलते हैं, आखिरकार तुम थोड़े से बदले तो सही, और उसे अलोव कर देते हैं। लोगन अपने फादर का शुक्रिया करता है और जाने लगता है। तभी उसके फादर पीछे से उसे कहते हैं, ये अभी सर्दियों का मौसम है और रात में माउंटेन्स में ठंड होगी, तो अपने साथ गर्म कपड़े लेते जाना। लोगन ये सुनकर स्माइल करता है और हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों के बाद माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। लोगन जमीन पर बैग गिरते हुए बोलता है, यहाँ पर सिर्फ मैन मैकलेन फैमिली के लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और ये जगह काफी बड़ी है। वहाँ पर लोगन अपने बैग से कुछ निकलने लगता है और सोचता है, मैं ये तकनीक किसी और को नहीं दिखा सकता। और वो अपने बैग से एक किताब निकलते हुए बोलता है, द सीक्रेट टेक्निक ऑफ फैंटम ब्लेड। और साथ ही वो हमें बताता है, असली किताब के ऊपर एक गोल्डन हाउक बना है और वो एशियंट हीरो द्वारा लिखी गई थी, जिसने दुनिया पर हुकूमत कर रहे इविल ड्रैगन को हराया था। तभी वो काफी खुश होता हुआ सोचता है कि मैंने इसे इंडिपेंडेंस आर्मी की कोड लैंग्वेज में लिखा है ताकि इसे और कोई पढ़ ना सके। और फिर वो सीरियस होते हुए बोलता है, अगर इस किताब का कंटेंट सच है तो इस टेक्निक को सीखने के बाद मुझे एम्पायर के किसी भी ऑरा मास्टर और आर्कमेज से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर वो किताब को फेंकते हुए सोचता है, मैं ये कर सकता हूँ, और अपने फोर्स को इकट्ठा करने लगता है। और वो सोचता है, ये टेक्निक मेरे हार्ट को चारों ओर से पावर इकट्ठा करने और एक जगह फोकस करने में मदद करती है। वो कहता है, अगर मैं 3 दिन तक प्रैक्टिस करता रहूं तो मैं अपने फोर्स कोर को बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। तभी वह अचानक से शॉक हो जाता है
और बोलता है कि क्या मैंने अभी अपना फोर्स स्कोर बना लिया। वो अपने कोर की ओर देख रहा है और हमें उसका दिल धड़कता हुआ दिख रहा है जो काफी ग्लो कर रहा होता है, और वो सोचता है अब ये खुद से ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा। और वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है ये सूखे के बाद की पहली बारिश जैसा एहसास है। तभी वो अपने बैग से तलवार निकाल के जमीन पर जोर से पर मरता है और एक जोरदार स्लेश करता है। फिर वो खुश होता हुआ सोचता है मेरी बॉडी और सेंस चेंज हो गए हैं। तभी वो आसमान की ओर देखकर बोलता है मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने फोर्स कोर को इतनी जल्दी बना पाऊंगा, लेकिन इस तरह से 3 महीने में मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। फिर वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। दिन हो या रात वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और ऐसे ही उसका सारा समय खत्म हो जाता है। तब वो एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और बोलता है आज मेरा आखिरी दिन है। तभी वो स्वॉर्ड उठाकर बोलने लगता है सीक्रेट किताब के अंदर की 10 में से एक टेक्निक जो टाइम और स्पेस में कट लगा सकती है। ऐसा कहकर वो हमला कर देता है टाइम स्पेस लेशर। तभी वो अपनी पूरी बॉडी और स्वॉर्ड के आसपास अपना ऑरा इकट्ठा करने लगता है और कहता है मुझे आज सक्सेस होना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो श्लेष काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जैसे ही पेड़ से टकराता है वहाँ पर धमाका हो जाता है। लोगन हाफता हुआ बैठ जाता है और हंसते हुए उसे पेड़ की ओर देखता है जो बीच से कट गया होता है और साथ ही सोचता है ये काफी ज्यादा ताकतवर था, कोई नया फोर्स यूजर ये नहीं कर सकता। वो अपने हाथ की ओर देखा है जो काफी काम रहे होते हैं और सोचता है मैंने एक ही बार में अपनी सारी एनर्जी लगा दी और ये आगे चलकर मेरा पावरफुल सीक्रेट वेपन बनेगा और अब मैं बिना किसी शर्म के अपने फादर से अपनी प्रोग्रेस के बारे में बात कर सकता हूँ। अगले ही पल वह अपनी शर्ट सूखते हुए बोलता है पहले मुझे नहा लेना चाहिए। तभी हमें लोगन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नाइट उसे उसके फादर से मिलने के लिए रोक रहा होता है और उसे वहाँ दोबारा आने के लिए कहता है। तभी लोगन सीरियस होकर उसे पूछता है आखिर किस वजह से मेरे फादर बीमार है। लेकिन नाइट यहाँ पर उसे फैमिली रूल्स के बारे में बताने लगता है कि कैसे मैन ब्रांच के किसी भी सदस्य को मिली हेड से मिलने के लिए प्रॉपर नोटिस भेजना पड़ता है। और रिक वहाँ पर डरता हुआ लोगन से बोलता है ये रूल सेंचुरी पहले एग्जिस्ट करता था। लोगन बोलता है लेकिन 3 महीने पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे। तभी वो गार्ड बोलता है इसका मतलब है उसे समय जो गार्ड ड्यूटी पर था वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाया। तभी वो कुछ नाइट को फुसफुसाते हुए नोटिस करता है जहाँ पर कुछ नाइट बातें कर रहे होते हैं। वो नाइट ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये कोवर्ड अपने छोटे भाई से हार गया था इसीलिए भाग गया था और उसे काफी बुरा भला कहते हैं। तभी लोगन समझ जाता है मैं 3 महीने चला गया था इसलिए ये सब ऐसा बर्ताव कर रहा है। मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई है, यहाँ तक कि मेरे नाइट भी मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते। तभी वो सोचता है मैं धीरे धीरे सबको दिखाना चाहता था कि मैं कितना बदल गया हूँ, लेकिन अब नहीं। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालता है और नाइट से उसका नाम पूछता है। नाइट कंफ्यूज होते हुए अपना नाम डोमिनन बोलता है। तभी लोगन शांति से कहता है ठीक है डोमिनन, तुमने ये सेंचुरी पहले के रूल को मेरे और मेरे फादर की मीटिंग के बीच में लाकर इंटरफेयर किया है और मेरी बेइज्जती की है। सारे नाइट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या हो रहा है। तभी रीक वहाँ पर उसे रोकने जाता है। तभी लोगन वहाँ पर उसके चेहरे पर ग्लव्स मारता है और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है और फिर हमें उसका काफी गुस्से वाला लुक दिखाया जाता है। नाइट कंफ्यूज होता है ये इन्होंने क्या किया। तभी लोगन डोमिनन को चिढ़ाते हुए कहता है अब कुछ जवाब तो दो, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, तुम कुछ भी नहीं हो। इस बात से रिक काफी ज्यादा डरने लगता है। फिर हमें नाइट को दिखाया जाता है जो कहीं और रिलीज कर रहा होता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट फॉर पार्ट 3। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोगन और डोमिनन आमने सामने खड़े होते हैं। नाइट बातें करने लगते हैं क्या सच में यंग मास्टर नाइट से फाइट करने वाले हैं। यहाँ पर उनके जीतने का कोई चांस नहीं है। सबने देखा था कि वो यंग मास्टर लोनिन से कैसे हार गए थे। तुम्हें क्या लगता है ये कॉवर्ड कितने टाइम टिक पाएगा। दूसरा नाइट बोलता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। लोगन सोचता है मैं ये सारी बातें सुन सकता हूँ और इन सबको ऐसा ही लगता है कि मैं नहीं जीत सकता। तभी डोमिनन बोलता है यंग मास्टर आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और परेशान होते हुए बोलता है मैं ध्यान रखूंगा आपको ज्यादा चोट ना लगे। लोगन वहाँ पर मुस्कुराते हुए सोचता है इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मैन ब्रांच के फैमिली मेंबर से पंगा ले। वहाँ पर रिक डरता हुआ सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यंग मास्टर ने नाइट के साथ फाइट करने का फैसला कर लिया, अब यही अंत है। फिर लोगन और डोमिनन एक दूसरे की तरफ चलते हैं और आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर नाइट्स का कैप्टन बोलता है कि अब हम लोगन मेकलिन और सर डोमिनन के बीच ये ऑफिशियल स्पारिंग मैच शुरू करते हैं और कहता है आपकी सुरक्षा के लिए हम वुडन स्वॉर्ड्स का यूज करेंगे। इतने कहे कि वो लोगन की ओर देखता है। लोगन पहले तो कंफ्यूज होता है लेकिन बाद में सीरियस होकर हमें सर हिलता है कि मैच शुरू कर दो। नाइट कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है क्या मुझे सच में ये होने देना चाहिए, लेकिन यंग मास्टर भी मना नहीं कर रहे। आखिर ये वुडन स्वॉर्ड का यूज कर रहे हैं लेकिन फोर्स यूजर नाइट इससे भी किसी को मार सकता है। अगर कुछ भी होता है तो ये मेरी जवाबदारी नहीं है, लेकिन सर डोमिनन प्लीज इन पर थोड़ी नरमी बरतना और मैच शुरू कर देता है। लोगन और डोमिनन एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाते हैं और फाइट के लिए रेडी
हो जाते हैं। वहाँ पर डोमिनन अपने फोर्स को चार्ज करने लगता है। ये देखकर दूसरे नाइट चौंक जाते हैं। एक नाइट हंसते हुए बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आखिर वो ऐसे इंसान के सामने फोर्स यूज कर रहा है जिसे फोर्स यूज करना नहीं आता। तभी रीक वहाँ पर डरता हुआ बोलता है, ये चीटिंग है। अगर यंग मास्टर को इससे चोट लग गई तो वहाँ पर नाइट्स का कप्तान भी डोमिनन को शांत होने के लिए कहता है। लेकिन लोगन वहाँ पर बोरियत से उसकी तरफ देखा हुआ सोचता है। जिन्हें फोर्स के बारे में पता नहीं होगा वो ये देखकर डर जाएंगे, लेकिन मैं काफी अच्छे से देख पा रहा हूँ इसका फोर्स इसके कंट्रोल में नहीं है। और वो डोमिनन से कहता है, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, इसमें क्या कुछ हुआ है? डोमिनन वहाँ पर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे पागल बुढ़ा कहने की? तभी वहाँ पर हमें डोमिनन का पास दिखाया जाता है कि कैसे वो आलसी होकर ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता और दूसरों को देखता रहता है। वो सोच रहा होता है मुझे आज डिनर में क्या खाना चाहिए। वो अपना पूरा दिन छोटे मोटे काम खत्म करता है और अपनी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी लोगन उसे बोल देता है, तुम सिर्फ एक पागल बूढ़े हो। ये सोचकर डोमिनन काफी गुस्से में आ जाता है और लोगन के ऊपर फुल फोर्स से हमला कर देता है। लोगन वहाँ पर शांति से खड़ा होता है। ये देखकर रिक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और नाइट कैप्टन से उन्हें रोकने के लिए कहता है। नाइट कैप्टन कहता है, यंग मास्टर ने इसके लिए कहा है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? वहाँ पर डोमिनन चार्ज करता हुआ बोलने लगता है, मैंने वैसे भी रिटायर होने का सोच लिया है। मैं अपने सीक्रेट मूव के साथ एक ही बार में ये खत्म कर दूंगा। और लोगन पर हमला कर देता है। लेकिन लोगन नहीं डरता और अपनी जगह पर डटकर खड़ा रहता है। डोमिनन अपना खास ट्रिपल किलर अटैक करता है, लेकिन लोगन उसे एक ही स्टेप में डोज कर लेता है और उसकी स्वॉर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। डोमिनन ये हमला नहीं सहता और उसके हाथ से तलवार ही गिर जाती है। तभी लोगन उसकी तरफ काफी कोल्ड लुक में देखा हुआ बोलता है, अब मुझे ये मत कहना कि तुम हार गए और तुम अपने आप को नाइट कहते हो। ये देखकर दूसरे सारे नाइट्स चौंक जाते हैं। साथ ही रीक मैरी और नाइट कैप्टन के साथ दूसरे बटलर्स भी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं डोमिनन जमीन पर गिरा हुआ होता है और लोगन ने अपनी तलवार उसकी ओर तान रखी होती है। फिर से नाइट फुसफुसाते हैं, मैंने तो देखा भी नहीं कि क्या हुआ। अब ये मत कहना यंग मास्टर फोर्स यूजर है। तभी लोगन नाइट कैप्टन को पुकारता है और वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। लोगन बोलता है, मुझे लगता है मुझे डोमिनन को एक और चांस देना चाहिए, क्या कहते हो तुम? नाइट कैप्टन ठीक है बोलकर डोमिनन के पास जाता है और उसे कहता है, क्या ये ठीक रहेगा? डोमिनन अपने कांपते आप को देखकर सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है? मैं इस ब्रेड से कमजोर नहीं हो सकता। वो फिर से स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और फिर से हमला करता हुआ कहता है, मैं इससे हार नहीं सकता। तभी लोगन उसकी ओवर हीटिंग को पहचान जाता है और उसे पर एक जोरदार हमला कर देता है। इससे डोमिनन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके नाक से खून निकल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। लोगन अपने दांत भींचते हुए कहता है, मैंने उसे एक और चांस दिया था, अब वो हार मान लेगा। तभी डोमिनन जमीन पर पड़ा हुआ कहता है, यंग मास्टर में हार गया। लेकिन तभी लोगन उस पर फिर से वुडन स्वॉर्ड से हमला कर देता है और उसको एक जोर से रख कर देता है। वो सोचता है, मैंने इस पर काफी ज्यादा रहम दिखा दिया है, अब आखिरी काम बचा है इसे पनिश करने का। तभी वो काफी गुस्से से डोमिनन की ओर देखता है और वो अपनी स्वॉर्ड घुमाकर डोमिनन को पनिश करने लगता है। डोमिनन लोगन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन लोगन नहीं रुकता। ये नजारा देखकर नाइट कैप्टन के साथ साथ दूसरे नौकर भी बातें करने लगते हैं कि ये कितने बेरहम हैं, क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए? इस बार नाइट्स लोगन से डरने लगते हैं और बोलते हैं, क्या ये वही यंग मास्टर है जिन्हें हम जानते थे? आखिर वो 3 महीने में इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गए? उन्होंने अपने फोर्स को भी आवेकन कर लिया और उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी चेंज हो गए पूरी तरह से। तभी नाइट कैप्टन लोगन को विनर घोषित कर देता है। अगले सीन में हमें उसके फादर के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके फादर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, तुमने फोर्स यूज करना सीख लिया, तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ था? लोगन समझ जाता है कि ये सब देख रहे थे और कहने लगता है, मैं बस अपने लालच को छोड़ दिया और इसी तरह मैंने फोर्स को अवेकन कर लिया। और साथ ही सोचता है, पिछले जन्म में मैंने जब सब चीजों पर गिव अप कर दिया था तब मैं फोर्स यूज करने में कामयाब रहा था। कि पैड्रिक उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, लगते हैं तुम बदल गए हो। पैड्रिक भरी आवाज में बोलते हैं, लेकिन तुमने आते ही सबसे पहले अपनी नई पावर से एक नाइट को एसल्ट किया। लोगन बोलता है, वो यही डिजर्व करता था। आपने दूसरे नाइट से पूरी बात सुन ली होगी। वहाँ पर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और चिखते हुए बोलते हैं, हाँ मैंने सुना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को इतनी बेरमी से पीटो। लोगन कॉन्फिडेंस से बोलता है, ये जरूरी था। पैड्रिक वहाँ पर शोक रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने क्या कहा? वहाँ पर लोगन बोलता है, उसे बंदे ने अपने लॉर्ड के बेटे की बेइज्जती की और अगर मैं उसे जाने देता तो दूसरे नाइट्स पर इसका बुरा असर पड़ता। और साथ ही वो अपने फादर से बोलता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को ठीक रखना है तो उसको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। अगर उस डिसिप्लिन में कोई कमी आती है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं, डोमिनन का ये बिहेवियर बहुत ही सीरियस है और उसने अपनी ड्यूटी को छोड़कर तुम्हारे साथ लड़ाई की। और वो गुस्सा होकर बोलते हैं, लेकिन ये पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा थी तो तुम अपना सर कुछ समय के लिए नीचे रखकर चलोगे। लोगन गुनगुनाता है, उन्होंने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। उसके फादर ये सुन लेते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुम पनिश होना चाहते हो? लोगन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। पैड्रिक बोलते हैं, मैं ये नहीं कह
कह रहा कि तुमने जो किया वो अच्छा था, लेकिन दोबारा मेरी परमिशन के बिना ऐसा मत करना, तुमने अभी तक कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं कमाया है। लोगन एग्री कर देता है। तभी पैड्रिक कहते हैं, और भी कुछ है जिसके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। लोगन कंफ्यूज हो जाता है। उसके फादर बोलते हैं, कुछ दिनों में लेना तुम्हारी फियांसे यहाँ हमसे मिलने आने वाली है। तभी लोगन वहाँ पर शॉक हो जाता है। फिर वो वापस से क्रीपी स्माइल देने लगता है और सोचता है, आखिरकार मेरा पैसे बनाने का चांस आ गया। तभी उसकी फियांसे से एक कैरेज से नीचे उतरती है और आसमान की ओर देखती है। वहाँ पर उनका एक नाइट ऐलान करता है कि लेडी लीना, और इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड भी यही एंड हो जाता है।